हेलो फ्रेंड्स, नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस की सबसे पहले आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कहने को देखा जाए तो कभी कभी हम लोग जो पेरेंट्स हैं, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने इंजीनियरिंग की है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे हमसे छोटे बड़े कुछ सवाल लेके हमारे सामने आते हैं तो वो चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी हुई होती हैं हमारे स्टडी टाइम में, और उसका जवाब देने के लिए हमारे पास नहीं होता क्योंकि वो चीज़ें हम लोग भूल गए होते हैं या उस पर बार बार बातें होती रहती। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं अपने एजुकेशन टाइम में तो वो चीज़ें याद होती हैं हमें, और एक टाइम के बाद वो हमारे दिमाग से निकल गई होती हैं। तो बस उसी से रिलेट करके ये सोच के बस वीडियो बनाया है कि अगर हमारे बच्चे कुछ हमसे पूछे तो हम बता पाएँ, या एक तरह से बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज हो थोड़ी बहुत। जैसा कि हम लोग जानते हैं 31 अक्टूबर जिस दिन पटेल जी का जन्म हुआ था और रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी जी की डेथ भी हुई थी, इस दिन को हम लोग एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो बस इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी छोटी छोटी बातें लेके आई हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को बताना, बच्चों को सुनाना और खुद भी जानना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एकता दिवस के बारे में कि इसको सेलिब्रेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, ये रिस्पेक्टेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेमोरी को याद करके ही एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने 2014 में किया था दिल्ली में, और अनाउंस्ड किया गया था हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। एकता दिवस को सेलिब्रेट करने को अगर देखा जाए कि इसका मेन मैसेज क्या है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वही हमारे भारत के भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। तो उनको ये मैसेज देना है एक तरह से कि हमें एकता के बंधन में बंध के ही हम किसी काम को आगे कर सकते हैं, और सबसे पहले अपने देश को, अगर अपने देश को हमें आगे लेके जाना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक सबसे बड़ा है, वो है एकता। क्योंकि एकता के बल पे ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमेशा से ये कहना था। इसी समय इनॉग्रेशन जब मोदी जी ने पटेल जी के सम्मान में ये किया तो उसी समय रन फॉर यूनिटी जो मैराथन दौड़ थी उसका भी आयोजन किया गया। कहा जाता है अंग्रेज़ों का जब शासन था तो उन लोगों ने इसी चीज़ का इस्तेमाल किया, फूट डालो और शासन करो। ये कोटेशन काफ़ी फेमस है जो आप लोगों ने सुनी होगी, जो देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। तो इसी का एक सॉल्यूशन निकाल के पटेल जी को याद किया जाता है, क्योंकि ये जो नीति थी फूट डालो शासन करो, तो वहाँ पटेल जी को तुरंत लगा है इस बात का कि यहाँ पे यूनिटी का होना, देश को अगर आगे ले जाना है तो वहाँ यूनिटी का होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा पटेल जी के बारे में कि ये कौन थे और इन्हें क्या क्या नामों से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी बच्चों को, अगर बच्चे भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रिस्पेक्टेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने यूनिटी के लिए जो अपने एफर्ट्स दिए हैं, जो उन्होंने अपने लाइफ का इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए, इसलिए उन्हें आयरन मैन का नाम दिया जाता है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि सरदार पटेल जी को आयरन मैन क्यों बुलाया जाता है। कहा जाता है आज़ादी के समय जब 500-600 से भी ज़्यादा रियासतें बटी हुई थी तो हर रियासतों को एक करने और भारत में लाने के लिए सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, जिसलिए उन्हें आयरन मैन का नाम दिया गया। राजनीतिक एकीकरण के फादर भी उन्हें बुलाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। उनके एक नहीं बहुत सारे नाम हैं जो आप लोग को सुनने में आते होंगे। कभी कभी कोई उन्हें सरदार के नाम से जानता है, कभी कोई पटेल के नाम से, कभी कोई आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से। सिर्फ और सिर्फ उनकी कर्मनिष्ठा और उनके जो डिसीज़न रहते थे उसी के बेस पे जो उन्होंने बहुत सारे, एक और बारडोली सत्याग्रह भी किया। मैं बता दूं एक उनका बहुत सबसे पहला जो योगदान रहा है वो खेड़ा क्षेत्र में जब किसान लोग के ऊपर कर दिया गया था और अंग्रेज़ों से कर की राहत मांगी जा रही थी, तो उन
लोगों को उस चीज़ के लिए मनवाने का काम सिर्फ़ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था। जो उनकी कैपेसिटी थी डिसीजन लेने की और जो वो इरादों के अपने पक्के थे, जो एक बार वो कह देते थे उसको करते थे, जिसमें से सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो उनका डिसीजन था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था जो उन्होंने 500-600 रियासतों को भारत में एक जगह किया। और आप लोग को ये बात भी ज़रूर अपने बच्चों को बताएं कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। लंदन से उन्होंने अपने बैरिस्टर की एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद अहमदाबाद आके उन्होंने वकालत भी शुरू की। उनके लाइफ में सबसे बड़े गाइडेंस या ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा उन्हें किससे प्रेरणा मिली या वो किससे प्रेरित होते थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी हैं। और उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा भाग भी लिया और सपोर्ट भी किया। तो इस तरह के छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं, दोनों एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती इसीलिए साथ में सेलिब्रेट की जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ पटेल जी की मेमोरी के लिए ये एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 2014 में जब इसका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जब इनॉग्रेशन किया गया मोदी जी के द्वारा, तो उस समय एक वहाँ पे प्रतिज्ञा भी ली थी मोदी जी ने, एक प्लेज ली थी, एक प्रतिज्ञा जो खुद भी ली और वहाँ के लोगों से भी करवाई। बस उसी प्रतिज्ञा को मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी आप लोग के सामने, ताकि आप लोग भी सुनिए और ज़रूर अपने बच्चों को भी एक बार बोलिए, ताकि उनके अंदर भी थोड़ी सी अपने देश की भावना को लेके कुछ चीज़ें सामने आए। समझिए उनके शब्दों की गहराई को कि ये शपथ क्या है, उन शपथ के बीच में जो शब्दों को यूज़ किया गया है, जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी गहराई क्या है। ज़रूर बच्चों के साथ बैठ के इस पे एक बार ज़रूर डिस्कस करें, खुद भी बोलें। और जब भी प्रतिज्ञा आप लोगों को अगर याद हो, तो जब हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करें तो राइट हैंड को रेस करके ये प्रतिज्ञा करवाई जाती थी। तो मैं चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में स्कूल वगैरह बंद हैं, तो ये छोटी सी 2 मिनट की एक्टिविटी हम पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलके ज़रूर करें। तो बिल्कुल अपने राइट हैंड को रेस करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रतिज्ञा को बोलना। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगी और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने की भरसक प्रयत्न करूँगी कि मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत छोटी सी प्रतिज्ञा है, लेकिन इस शब्दों की गहराई बहुत ज़्यादा है, जो ज़रूरी है। बहुत आप लोगों को बच्चों के साथ बैठना है, डिस्कस करना है, बच्चों की इन शब्दों की गहराइयों को ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो बस इसी प्रतिज्ञा के साथ इस वीडियो का एंड करूंगी और आशा करती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ज़रूर उन्हें कुछ छोटी छोटी जानकारी मिली होगी, एकता दिवस क्यों मनाया जाता है और पटेल जी का क्या योगदान है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी। थैंक यू सो मच।